अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज शायद आप लोगों की मुझसे तो पहली बार मुलाकात हुई है और बैकग्राउंड देख के भी आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें करूंगा। हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे साथ मिलके। पहले मैं कुछ जर्नल बातें आपको बता दूं कि आपने पढ़ना कैसे है। देखो, आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे रिस्पॉन्स, सबसे पहली बात तो ये कि आई वांट बैक टू बैक रिस्पॉन्स एंड फीडबैक सारे स्टूडेंट से। जो जो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं उन सबसे मुझे बैक टू बैक रिस्पॉन्स चाहिए होगा सारी बातों से रिलेटेड। पहले तो मेरी इस बात का जवाब दे दो कि आप लोगों ने मैट्रिक 9th में आके बायोलॉजी को क्यों चूज किया। व्हाई नॉट यू ऑप्ट फॉर कंप्यूटर? क्यों आप लोग प्री मेडिकल या बायोलॉजी की तरफ गए? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, सारे बच्चों, आशीष, आयशा, हसन, बरीरा, सारे बच्चों, आई वॉन्ट आंसर्स। इस सवाल का जवाब चाहिए, फिर हम इससे आगे बात करेंगे। पहले मुझे एटलीस्ट पता तो हो कि आप लोगों ने क्यों इरादा बनाया बायोलॉजी लेने का। कोई वजह होगी, और वो वजह मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। कहाँ है सारे बच्चे भाई? हेलो प्यारे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। जी, तो मैं सवाल ये कर रहा था, जो बाद में आने वाले ज्वाइन करने वाले बच्चे भी हैं, होता है ना ज्वाइनिंग के टाइम पे थोड़ा सा आवाज नहीं आती, तो सवाल मेरा ये था कि आपके पास, आप सब ने, जितने भी बच्चे हैं, पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि जैसे आप पीछे देख सकते हो कि लाइक यू कैन फिगर इट आउट के हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले साथ मिलके। तो मैंने इसके अलावा एक बात ये पूछी कि बिफोर वी गो डीपर इनटू द टॉपिक इन, पढ़ना कैसे है, सब कुछ सारी बातें जो इंट्रोडक्टरी बातें वो करने से पहले, सबसे पहले मुझे आप लोगों की तरफ से फीडबैक चाहिए। आई वांट आंसर्स कि आप लोगों ने क्यों बायोलॉजी चूज की फॉर 9th एंड मैट्रिक, क्योंकि प्री मैट में जाने का इरादा रखते हैं या प्री मैट में जा रहे हैं आप लोग, तो इस वजह से। वालेकुम अस्सलाम। तो व्हाई डिड यू चोज बायोलॉजी ओवर कंप्यूटर? कंप्यूटर साइंसेस भी तो ले सकते थे, उसकी तो आजकल मांग बहुत ज़्यादा चल रही है, जॉब भी अच्छी लगती है, बट आप लोगों ने बायोलॉजी ली। इसकी कोई खास वजह है? कोई 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 चीज़ होगी जिसको जिसको सोच के आपने कहा होगा कि सर इट्स माई ड्रीम। ड्रीम क्या है? मतलब बायोलॉजी पढ़ना या बायोलॉजी की फील्ड में जाके कुछ करना? और अगर बायोलॉजी की फील्ड में जाके कुछ करना है तो क्या करने का इरादा है स्पेसिफिकली? डॉक्टर बनना है, कोई साइंटिस्ट बनना है, कोई और कोई काम करना है? डॉक्टर बनना है, गुड हो गया। हसन, बरीरा, आयशा, खतीजा, कहाँ चले गए सारे बच्चे? आशीष ने तो जवाब दे दिया कि भाई आशीष ने तो डॉक्टर बनना है, आशीष डॉक्टर बन जाएगा। यहाँ तो बच्चे खामोश बैठे हुए, खामोश बच्चों को कुछ नहीं मिलता। सर, हसन ने कहा कि सर मुझे भी डॉक्टर बनना है, आयशा ने कहा मुझे भी डॉक्टर बनना है, सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर बनने के लिए भाई प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है। अभी से मतलब ये कि 9th, तो जो 9th थी वो तो हो गई, अब मैट्रिक में आप आ गए छाजाओं के पास। हम इंशाल्लाह, हमारा मेन जो गोल होता है ना वो ये है कि देखो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसके बाद आपको देना होता है मेडिकल कॉलेज का एप्टीट्यूड या एंट्रेंस टेस्ट, एंड देन यू ऑप्ट फॉर और गो फॉर मेडिकल कॉलेज। अगर आपने पूरी जिंदगी, और बरीरा कह रही है वो हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती है, सर्जरी वगैरह करेंगी भाई, वो ओपन हार्ट सर्जरी, खतरनाक पैशन लेके बैठे हैं बच्चे। इस खतरनाक पैशंस को, इस एंथुजियाज्म को इंशाल्लाह हम लोग इस एंड से, यानी फ्रॉम मैट्रिक क्लास, आपके पास फाउंडेशन ऐसी बनाएंगे मिलके। खाली मैं नहीं कर सकता है, कुछ हमारा इदारा नहीं कर सकता, तब तक बच्चा हमारे साथ मिलके काम ना करे। हम लोगों ने ऐसे काम करना है कि इंशाल्लाह आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुनियाद बन जाए, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद जो एमकेट यानी मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होता है मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, उसकी प्रिपरेशन आपके पास बेहतरीन वाली हो जाए, बेहतरीन वाली प्रिपरेशन हो जाए। आमतौर पे जितने भी दूसरे इदारे वगैरह होते हैं, सबकी बात नहीं, जर्नली एक बात कर रहा हूं, उनका मेन गोल ये होता है कि बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए दे ओनली गो फॉर मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, या फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर थोड़ी सी मेहनत हो जाती है कि बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाए कि वो कॉलेज में जा सके, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा सके अपनी मर्जी की। बट हेयर एट छाजाओ वी आर वर्किंग ऑन द कोर फाउंडेशंस फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम 9th एंड मैट्रिक, ताकि बच्चे का शुरू से ही बेस अच्छी बने। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देने का मकसद भी है ताकि आप लोगों को जो है ना बेसिक ऐसी बन जाए कि आगे जाके आपको मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में जो कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंटेलेक्ट चाहिए, वो आपको शुरू से मिली हुई हो, एंड टाइम पे जाके ना मिले। जब आपके गोल्स बड़े होते हैं ना, जो भी गोल है आपका, आपके लिए तो बड़ा ही होगा वो,
उसको अचीव करना है पहले दिन से। और पहला दिन क्या है? दिस मैट्रिक क्लास या 9th क्लास। 9th क्लास तो पुरानी बात हो गई, जस्ट पुट इट असाइड। मैट्रिक क्लास से फोकस करना है। फर्स्ट ईयर में मेहनत करनी है, सेकंड ईयर में मेहनत करनी है, ताकि आप एलिजिबल बनो। आप यकीन करो, आप अभी से मेहनत करना शुरू करोगे, वंस यू रीच दैट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमने बच्चों को पढ़ा है, हमें पता है, बच्चा जब वो व्हाइट गाउन पहन के जब एंटर होता है ना, सामने उसको अपनी यूनिवर्सिटी का बोर्ड नजर आता है, वो जो लेबल लगा होता है, खुश होता है। आज से मेहनत करनी है उसके लिए। आज से बता दिया है कि मैट्रिक में उसी स्टाइल से मेहनत करनी है। कैसे मेहनत करनी है, हम स्टेप बाय स्टेप सब आपको सिखाते जाएंगे। सबसे पहले मेरी बात याद रख लेना, सारे बच्चे के पढ़ने का एक तरीका बनाना है आपने। पढ़ने का तरीका यह है कि यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। मैं जो यहाँ पर चीजें समझाऊंगा ना आपको बायोलॉजी के अंदर, वो नहीं है कि बहुत ही लंबी चौड़ी हमने नंबर लेने हैं, हमने 3-3 मार्क का सवाल भी सॉल्व करना है, हमने 6 मार्क का सवाल भी सॉल्व करना है, तो हमने उसके हिसाब से कंटेंट भी बनाना होगा। लेकिन आपके पास क्या मामला है, लेकिन आपने करना क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कॉन्सेप्चुअल, कि जिसकी बेसिस पे आपको जिंदगी भर तक कोई टॉपिक याद रहे। हम आमतौर पे गलती क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे गैस एक्सचेंज है ना, गैसेस एक्सचेंज लिख दिया मैंने यहाँ पर। मैं अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछूंगा ना, तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चा ऐसा है कि उसके ऊपर 2 पेजेस आराम से लिख के दे सकता है। सिंध बोर्ड का बच्चा इस तरह से ट्रेन होता है कि वो इस हेडिंग को देख के कोई 2-3 पेजेस भर देगा, और हेडिंग्स भी ऐसी डालेगा जैसे साइन बोर्ड जैसी 25-26 कलर की डेफिनेशन हेडिंग्स जली हुई होंगी। इसका फायदा भी नुकसान भी है। फायदा तो इसका ये कि चलो आपको नंबर मिल जाएंगे 5 पेजेस भरने के। नुकसान ये कि जितना ज्यादा याद करोगे ना किसी टॉपिक के बारे में, उतना वो टॉपिक कम दिमाग में बैठता है आपके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसका मतलब समझाएंगे, बस जो इसका असल मतलब है ना वो समझाएंगे, और फिर आपसे कहेंगे बेटा अब इसका सवाल आप बना लो अपने हिसाब से, जितने पेजेस भी आपको भरने हैं इसके। अगर आपने इस पूरे टॉपिक को जो आप 5 पेजेस में लिखने लगे हो, एक लाइन में समझा दिया, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट आ गया। फिर आप आग लगाओगे दुनिया में जाके, ठीक है, जहां भी जाओगे, जिस फील्ड में जाओगे, आग लगा के आओगे। सीधे पॉजिटिव वे में कह रहा हूं, आग लगा के आना, कोई समझे आग लगा के आनी है वहां पर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 5 पेजेस 10 पेजेस के सवाल को अगर आप मुझे एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, इट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट है, बेहतरीन जा रहे हो आप। तो इसी अंदाज से हमने सारी चीजें याद करनी है, इसी अंदाज से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ताकि आपको समझने में कोई मसला ना हो। और मेरी एक बात याद रख लेना, पहली तो मेरी क्लास का तरीकेकार समझ लो। मेरी क्लास में मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होता है, चाहे आप गलत जवाब दो, सही जवाब दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा बच्चा मुझे जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। जब मेरा बच्चा मुझे जवाब देता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा रेडी है, बच्चा क्लास में फुल फ्लैज इन्वॉल्व है। जब बच्चा फुल फ्लैज क्लास में इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब है कि वो बेहतरीन चल रहा है। ठीक है ना, समझो मेरी बातों को? यहाँ तक मेरे साथ हो, बोर तो नहीं हो रहे, कुछ दिमाग में चीजें ऊपर नीचे तो नहीं हो रही? हम साथ साथ आपको पढ़ने का तरीका भी सिखाएंगे, पढ़ाएंगे भी, लेकिन पढ़ने का तरीका भी सिखाएंगे जो आप पूरी जिंदगी इस्तेमाल करोगे अपने लिए भी। और जब आप अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो आप आगे भी वो तरीका सिखाओगे, आगे भी लोगों को बताओगे कि आपने ऐसे पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना, देखो तुम ऐसा गलत पढ़ रहे हो। क्या सारी मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई किसी को समझने में, बात को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में मसला तो नहीं हो रहा? मैंने जितनी बातें बोली, मैंने पहली बात बोली कॉन्सेप्ट, मैंने दूसरी बात बोली 5-10 पेजेस को एक सिंगल लाइन में अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो बेहतरीन काम हो गया आपके पास। ठीक है, और तीसरी बात मैंने बोली कि पढ़ने का तरीका जो आप हमसे सीख रहे हो, वो आपने आगे भी लोगों को बताना है, अपने ऊपर तो इंप्लीमेंट करना है, आगे भी लोगों को बताना है कि आपकी जो पढ़ाई है उसका शुक्राना निकलता है इस तरह से। जो आप अब तक पढ़ चुके हो, 8 क्लासेस में, 9 क्लासेस में पढ़ चुके हो, यानी साल आपने पढ़ा है तकरीबन, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ोगे, तो जो आप सीखते हो वो फ्री में भी किसी और को सिखाओ। तो इसी के लिए हम लोगों ने आज छाजाओ का प्लेटफॉर्म बनाया है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि हम सब ने जितना पढ़ाया पूरी ज़िंदगी। मैंने तकरीबन 9-10 साल पढ़ाया, मुख्तलिफ ग्रुप्स को पढ़ाया, 9 मैट्रिक, फर्स्ट सेकेंड ईयर, एमकैट, यूनिवर्सिटी में एमफिल के लेवल के भी स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें की हैं। यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं। आपने फिजिक्स की क्लास ली होगी सर असगर की, आप लोगों ने सर वकास की, जो मैथ्स के स्टूडेंट उन्होंने गालिबन शायद मैथ्स की क्लास भी ली होगी, और भी बहुत सारे टीचर्स आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स के मौजूद हैं, यहाँ पर कंप्यूटर साइंसेस के मौजूद हैं, आपने सबकी क्लासेस ली होंगी। सब वो टीचर से काफ़ी सारा अरसा जो है पढ़ते हुए आए हैं, पढ़ाते हुए आए हैं। तो फ्री क्लासेस देने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि उनको 2 चीज़ें मिलें। पहली चीज़ ये कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी फाउंडेशन मिल जाए कि जिसके बाद उन्हें किसी और की ज़रूरत ना पड़े।
आगे के कोर्सेज के अंदर। दूसरी चीज ये कि अब तक जितना हम लोग पढ़ा चुके हैं अपनी जिंदगी में, जितना कुछ अचीव कर चुके हैं, उसका एक तरीके से शुक्राना हो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो बच्चा आगे स्प्रेड कर सके। तो आपने क्या करना है, आपने अपने दोस्तों वगैरह को भी बताना है कि भाई आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ो, पढ़ो, सीखो, ताकि ये जो हमने एक रोशनी जलाई है ना, ये जो बीकॉन जलाया हमने, ये आगे पास हो सके और बहुत सारे लोगों को, या और बहुत सारे लोगों को आगे तक पहुंच सके, ताकि आपके पास ये जो शमा हमने जलाई है ये आप लोगों के जरिए भी और ये हमारे जरिए भी फैले, ताकि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें सीखने को मिले और अच्छा कंटेंट मिले जो कि आमतौर पे आपको पेड वर्जन्स में अवेलेबल होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज आउट सो दैट योर फ्रेंड्स और योर कोलीग्स कैन कम अप विद यू, और सब मिलके एक साथ पढ़ सकें इस प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि सबको फायदा हो सके इस चीज का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक हो गया?